बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक के बारे में सीखेंगे वो है मूव फॉरवर्ड इवन स्लोली, यानी आगे बढ़ते रहो अगरचे रफ्तार सुस्त ही क्यों ना हो। इसकी ग्रामर एक्सप्लेनेशन जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं। यानी मूव मीन क्या होता है। मूव जो है इसका मतलब है हरकत करना या बढ़ना। ये वर्ब है। यहाँ ये इम्पेरेटिव वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो जुमला जिसमें हुक्म, नसीहत या मशवरा दिया जाए, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जैसे स्टडी हार्ड, वर्क ऑनेस्टली। यहाँ पे मूव फॉरवर्ड जो है वो एक नसीहत है। फॉरवर्ड मीन आगे की तरफ, ये एडवर्ब है। इवन मीन हत्ता के या चाहे, ये भी एडवर्ब है। स्लोली मीन आहिस्ता आहिस्ता, ये बता रहा है कि मूव कैसे करना है, यानी आहिस्ता आहिस्ता। आगे बढ़ते रहो अगरचे रफ्तार सुस्त ही क्यों ना हो है। इसका मतलब है कि इंसान को ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर रफ्तार कम भी हो तो फिर भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मुसलसल कोशिश ही कामयाबी की तरफ ले जाती है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यही एक फेवर होती है जो एक क्रिएटर को चाहिए होती है। लाइफ मीन जिंदगी, ये नाउन है। इज मीन है आ जर्नी, एक सफ़र। फील्ड मीन भरा हुआ। लाइफ जो है ये नाउन है, यानी नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन में आते हैं। इज़ जो है ये लिंकिंग वर्ब है। आ जर्नी जो है ये नाउन फ्रेज है, यानी एक सफ़र। फील्ड विद भरा हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, यानी इसके साथ विद यूज़ किया गया है। चैलेंजेस मीन मुश्किलात। एंड और अपॉर्चुनिटीज़ मीन मौके। ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है और चैलेंजेस ये भी नाउन में आएंगे। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जो चैलेंजेस और मौके से भरा हुआ है। यहाँ पे लाइफ जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, और इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। आ जर्नी जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी बाकी सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा, यानी जो बाकी सेंटेंस आ जाता है वो कॉम्प्लीमेंट है, यानी खबर दी गई होती है एक सेंटेंस में। समटाइम्स कभी कभार या कभी कभी, ये एडवर्ब है। एडवर्ब जो होता है वो ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मानी में इजाफा कर देता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। प्रोग्रेस मीन तरक्की। प्रोग्रेस जो है ये नाउन है। फील्स मीन महसूस होती है, ये वर्ब है। फील्स जो है यहाँ से वाज़ेह होता है कि यानी वर्ब के साथ एस का इजाफा किया गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ये टेंस आदत, हकीकत या अमूमी बात बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्लो मीन आहिस्ता से, बट लेकिन, मूविंग बढ़ना, फॉरवर्ड आगे की तरफ, इवन हत्ता के, आ लिटल एक छोटी, इस मीन है बेटर मीन बेहतर। बेटर जो है ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। देन मीन से, ये भी कंपैरिजन वर्ड है। स्टैंडिंग मीन रुके रहना। स्टिल खड़े रहना या रुके रहना, ये जैरेंट फ्रेज है। स्टैंडिंग जो है ये जैरेंट में आ जाएगा, और स्टिल जो है ये इसके साथ यूज़ किया गया है, ये जैरेंट फ्रेज बन जाएगा। स्टैंडिंग स्टिल, रुके रहना। Sometimes progress feels slow, but moving forward even a little is better than standing still. यानी कभी कभी तरक्की जो होती है सुस्त महसूस होती है, लेकिन आगे बढ़ना चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, खड़े रहने से बेहतर है। वर्ब के साथ जब हम ing का इस्तेमाल करते हैं तो ये जेरेंट बन जाता है। इसमें मूविंग फॉरवर्ड इज़ बेटर दैन स्टैंडिंग स्टिल, ये जो है ये हमारी जेरेंट की
एग्जाम्पल है। स्मॉल स्टेप्स छोटे कदम, लीड मीन ले जाते हैं, ये वर्ब है। टू की तरफ, बिग मीन बड़ी, अचीवमेंट्स मीन कामयाबी की तरफ। ओवर टाइम वक्त के साथ, स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग अचीवमेंट्स ओवर टाइम। छोटे कदम वक्त के साथ बड़ी कामयाबी तक ले जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया। व्हेन मीन जब, वी हम, फेस मीन सामना करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलात का, पेशेंस सब्र के साथ, एंड और डिटर्मिनेशन अज़्म के साथ, हेल्प अस मदद देती है, कंटिन्यू जारी रखने में, आवर पाथ हमारे रास्ते को। यानी जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं तो सब्र और अज़्म हमें अपना रास्ता जारी रखने में मदद देते हैं। इसमें फेस और हेल्प जो है यहाँ पे वर्ब यूज़ किया गया है। डिटर्मिनेशन, पेशेंस ये नाउन है। एवरी एफर्ट हर कोशिश, वी हम मेक करते हैं, ब्रिंग्स मीन लाती है, आस हमें, क्लोज़र करीब तर, टू आवर हमारे गोल्स मकसद की तरफ। हमारी हर कोशिश हमें अपने मकासद के करीब ले आती है। एवरी एफर्ट जो है ये यहाँ पे नाउन फ्रेज़ है और वी मेक जो है ये रिलेटिव क्लास है। तो गाइस रिलेटिव क्लास जो होता है ये नाउन क्लास के बारे में मज़ीद मालूमात फ़राहम करता है। इवन हत्ता कि इफ़ अगर, द प्रोग्रेस तरक्की, इस मीन है स्लो आहिस्ता। इफ़ जो है यहाँ पे कंडीशनल वर्ड है। इट ये शोज़ दिखाती है या ज़ाहिर करती है, शोज़ के साथ एस का इजाफा किया गया है, ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। दैट जो कि वी हम आर हैं, ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं, एंड और लर्निंग मीन सीख रहे हैं। अगरचे तरक्की सुस्त हो फिर भी ये ज़ाहिर करता है कि हम कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं। सक्सेस कामयाबी ये नाउन है। डस नॉट नहीं आती, ऑलवेज मीन हमेशा, काम मीन आना, क्विकली मीन जल्दी से, क्विकली जो है ये एडवर्ब है। बट लेकिन, स्टडी मीन मुस्तकिल, एफर्ट मीन कोशिश, बिल्ड्स मीन बनाती है, स्ट्रेंथ मीन ताकत ये नाउन है, एंड और कॉन्फिडेंस एतमाद पैदा करती है। सक्सेस डज नॉट ऑलवेज कम क्विकली बट स्टडी एफर्ट बिल्ड स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। कामयाबी हमेशा जल्द ही नहीं आती लेकिन मुस्तकिल कोशिश ताकत और एतमाद पैदा करती है। पीपल लोग, हु जो के कीप मीन रखते हैं या रहते हैं, मूविंग बढ़ते रहते हैं, फॉरवर्ड आगे की तरफ, नेवर मीन कभी नहीं, ट्रूली मीन हकीकत में, फेल नाकाम होते, बिकॉज क्योंकि, दे मीन वो, गेन मीन हासिल करते हैं, गेन जो है यहाँ पे वर्ब है। एक्सपीरियंस मीन तजर्बा, एंड और विजडम मीन दानाई। वो लोग जो आगे बढ़ते रहते हैं हकीकत में कभी नाकाम नहीं होते क्योंकि वो तजर्बा और दानाई हासिल करते हैं। देयरफॉर इसलिए, वी हमें, शुड मीन चाहिए, नॉट लूज़ नहीं खोना चाहिए, होप मीन उम्मीद को, ड्यूरिंग दौरान, हार्ड टाइम्स मुश्किल वक्त में, लिहाजा मुश्किल वक्त में हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। बाय स्टिंग रहकर या रहने से, पॉजिटिव मीन मुस्बत, एंड और टेकिंग लेने से, स्मॉल स्टेप्स छोटे कदम, एवरी डे हर रोज़, वी कैन हम सकते हैं, ग्रेजुअली आहिस्ता रीच पहुंच सकते हैं, आवर ड्रीम्स अपने ख्वाबों तक, एंड और क्रिएट मीन पैदा कर सकते हैं, आप ब्राइटर या बना सकते हैं, क्रिएट मीन आप ब्राइटर एक रोशन फ्यूचर मीन मुस्तकबिल। मुस्बत रहकर और by staying positive and taking small steps
Every day we can gradually reach our dreams and create a brighter future. मुस्बत रहकर और हर रोज़ छोटे कदम उठाकर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने ख्वाबों तक पहुंच सकते हैं और एक रोशन मुस्तकबिल बना सकते हैं। यानी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश और सब्र जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, अगरचे कभी कभी तरक्की सुस्त होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहना ही कामयाबी की तरफ ले जाता है। छोटे छोटे कदम जो होते हैं वक्त के साथ बड़ी कामयाबियों में बदल जाते हैं। मुश्किल हालात में हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि हौसले और मुस्बत सोच के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोई भी इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।